भाई सब घोड़े दिखाएंगे आपको। आप आए मेहमान है हमारे। हाँ। अति सुंदर 10-12 शो में चैंपियन रह चुका है पहले। शिवराज चौकड़िया बहुत फेमस घोड़ा था, वो भी चैंपियन था सब शो में। वो उसकी डैम है और बाप इसका हैग्रीव जो खेमपुर में खड़ा है। घोड़ी अच्छी नहीं हो तो फिर उससे अच्छे बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते। घोड़ा अकेला तो कुछ कर नहीं सकता है। घोड़ी सही नहीं हो, हाइट में छोटी हो तो हम दूसरा घोड़ा सजेस्ट करते हैं। अगर घोड़ी अच्छी है, ब्लड लाइन अच्छी है तो हम अति सुंदर को बोलते हैं। ये है कि एक मेयर जब हीट से जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद कितने टाइम पीरियड में वो हीट पे आने का हम उसको मेट कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि भाई बाहर वाले ने घोड़ी लेके आया एंड एक जंप हो गई, स्टिल कंसीव नहीं हुआ? ऐसे तो बहुत होता है। कोई कोई गुड़िया भाई साल भी नहीं मानती है। इसका नाम हमने हो रखा है। और ये बिक्री के लिए है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाहर आएगा तो दे देंगे। And कितना मांग रहे हो आप इसका? वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज़ फहद ज़रीवाला। मैं बबलू भाई के साथ हूँ इन पुणे। अस्सलाम वालेकुम बबलू भाई, खैरियत? वालेकुम सलाम। बस खैरियत भाई, बोलिए। बबलू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सडनली हमें आना पड़ा तो नहीं यू भाई, वर अच्छी क्वाइट बात है भाई, आप आए ग्रेशियस फार्म और पे। आपने मना नहीं किया एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैंने घोड़ों वालों को कभी मना नहीं है। रात में 2 बजे आएंगे तो भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। पुणे के आउटस्कर्ट्स में है हम एंड आप पुणे आपका से जो आधे घंटे की दूरी पे आता है। राइट, और आपका जो नाम है वो बड़ा फेमस चल रहा है नहीं बस भाई, आजकल, ट्रेंडिंग चल रहे हो आप। ऊपर वाले की दुआ है और घोड़ों का प्यार है। माशाल्लाह। आई थिंक एक घोड़ा है जिसने बहुत आपको नाम दिया है, फेम दिया है, जी भाई। अति सुंदर, राइट? जी, एंड मेनली हम वो देखने आए हैं, बट उसको भी उसी के दिखाएं। साथ साथ आपके स्टेबल के और भी घोड़े घोड़ियाँ देखने मिले तो और अच्छी बात है। कोई नहीं भाई, सब घोड़े दिखाएंगे आपको। आप आए मेहमान है हमारे। बबलू भाई पहले ये बताइए आप व्हाट डू यू डू बाय द वे, घोड़ों के अलावा? बस घोड़ों के अलावा भाई अपना प्रॉपर्टी का काम है। ओके। और घोड़े तो अपना शौक है, शौक से रखते और हैं। ये इंडस्ट्री में आप कब से हो? अभी करीबन हो गए 8-10 साल के आसपास में। नॉट टू लॉन्ग अगो ना? ना, ना। 8-10 साल। बस- हाउ ओल्ड आर यू? यू लुक प्रीटी यंग। 35। यंग है। जी। So when you were 25 you started. बस हमको बचपन से ही शौक था। 10-12 साल के थे तब से ही घोड़ों में जाते थे। तो घर वाले स्कूल की वजह से जाने नहीं देते थे। बस फिर जब काम धंधा करने लगे तो फिर शौक को पूरा करने की इच्छा हो गई। और आपको रिकग्निशन कब मिली पूरे इंडिया में, इंडिया लेवल पे? 2019 में। हाँ, और क्या हुआ उस समय आप बताओगे हमें? बस उस टाइम पे लॉकडाउन था, लोग घर पे बैठे हुए थे। हम 2020 घोड़े परचेस कर की रहे बात थे। है, दिसंबर। 19-20 हाँ। की बात है। हाँ हाँ। तब हमने पहला विश्वनाथ घोड़ा खरीदा था जो उदयपुर पैलेस लाइन से था। हम्म। फिर वो हमने सन्नी भाई को दिया रनिया में, जिनके पास में दिलबाग देवराज खड़ा है। तो वहाँ से फिर चालू हो गए। तो फिर अच्छे अच्छे एनिमल परचेस किए तो फिर ऐसे ही लोगों में जान पहचान होने लगी। तो और आज ऊपर वाले के हिसाब से सब लोग जानते हैं घोड़ों में। और ये जो अति सुंदर हम सुनते आ रहे हैं, जी उसका आई थिंक बच्चा मैंने कवर किया हूँ, केसरिया, राइट? जी, केसरिया, वो भी दांता उसी वाला का- बादल, वो right, दोनों भी right, उसके ही right, बच्चे। ब्यूटीफुल हॉर्सेस। जी भाई, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्स इन इंडिया इज अति अति सुंदर, सुंदर की कार्बन कॉपी है वो। है ना? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर। क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है घोड़ों के बारे में। अति सुंदर शो वगैरह में उतरा है? हाँ, अति सुंदर 10-12 शो में चैंपियन रह चुका है पहले। माशाल्लाह। जी, फर्स्ट उसके पोजीशन? जवानी में हर शो में जीता हुआ है First राजस्थान position? में, फर्स्ट पे। फैंटास्टिक। जी। और ये कहाँ शुरुआत हुई? 2020 में, कोविड के टाइम पे? हाँ, कोविड में। घोड़े तो उससे पहले ही थे, मगर कोविड में ब्लड लाइन वाले घोड़े खरीदना चालू किए। हाँ। और कोविड के टाइम पे कुछ काम नहीं था, आराम थे, तो बस घोड़ों में ज़्यादा वक्त दिया हमने। अति सुंदर के बारे में हम बात करेंगे जब वो आएगा। जी, फिलहाल एट द मोमेंट ये आपने निकाला है। ये बच्ची है भाई, अभी ये हो गई 11 महीने की। हम्म? ये राजस्थान में खेमपुर जो ठिकाना है हम्म? वहाँ पे हैग्रीव बोल के घोड़ा है, ग्रे कलर का। हम्म? उसकी ये बच्ची है। और अपने घर पे ही इसकी डैम खड़ी है जो शिवराज चौकड़िया बहुत फेमस घोड़ा था, वो भी चैंपियन था सब शो में। वो उसकी डैम है और बाप इसका हैग्रीव जो खेमपुर में खड़ा है। तो ये अपने फार्म हाँ, होम ब्रीड है अपने फार्म पे ही के। पैदा जी, हुई है। एंड आपका मेन पर्पस क्या है स्टड फार्म खोलने का? मेरा Breeding पर्पस and यही है, selling? बस अच्छे एनिमल रख के ब्रीडिंग करे और शो में भी एनिमल पार्टिसिपेट करे। और सेलिंग भी सेलिंग भी साथ करते साथ हैं। होती है? जी तो भाई, कितनी मेयर्स है आपके पास? मेरे पास अभी करीबन होगी 14 के आसपास एंड में। व्हाट इज योर प्रोडक्शन लाइक साल भर में?
साल भर में हो जाते 10-12 बच्चे तो ब्रीड हो जाते हैं घर से। सारों का एक ही है, एक ही नहीं, हर हर three, मेज four पे stallion। अलग अलग स्टेलियन कवर करते कितने हैं। स्टैलियंस है हमारे पास? अभी अपने पास में 2 है और हम बाहर भी घोड़ियाँ बेचते हैं जहाँ पे अपने को लगे कि ये घोड़ी को ये घोड़ा सेट नहीं होता है, अच्छा, उस घोड़ी को हम पंजाब, राजस्थान, गुजरात कहीं भी बेच देते हैं। ब्यूटीफुल। जी लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्रीड करता है मेरे ख्याल से अति सुंदर ही होगा। हाँ, उसके अभी बच्चों तो की फिलहाल डिमांड आती ज़्यादा सुंदर है जी है ना? जी। उसके बच्चे, सभी बच्चे क्या वैसे ही निकलते जैसे केसरिया निकला है? अति सुंदर के बच्चे जो है वो भी चैंपियन है, उसके बच्चों के बच्चे जी वो भी चैंपियन है सब हाँ। शो में। बट क्या तो- सभी परसेंटेज क्या है? लोग कहते हैं कि भाई माँ के ऊपर भी काफी डिपेंड अभी होता है। देखो भाई, अगर घोड़ी अच्छी नहीं हो तो फिर उससे अच्छे बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते। घोड़ा अकेला तो कुछ कर नहीं सकता है, घोड़ी का रोल कभी भी घोड़े से ज़्यादा होता है। तो घोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो बच्चा अच्छा पक्का आ जाता है। तो ये आप कमर्शियल रूप में कर रहे हो, यानी आप अभी कोई तो भी देखो घोड़ी भाई, वाली एक आ गए घोड़े का शौक होता है। आज मैं 20-25 घोड़े रखा हूँ तो कमर्शियल में ही है ना? जी। तो ऐसा नहीं ना कि भाई कोई भी घोड़ी आ जाए, अब उसका बच्चा शायद घोड़ी पे जाए, अच्छा नहीं निकले तो आपका ना, नाम खराब घोड़ी होगा। अच्छी रहेगी तो ये हम कवरिंग देते, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, सामने वाले का पैसा देगा, हाँ उसको बच्चा अच्छा नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब है। राइट, लेकिन लोगों को तो इसके बहुत लिए हम उम्मीद तो रहती है। सजेशन देते हैं, अगर सामने वाला नहीं मानता है हम्म, तो उसको तो अपने पास कोई जवाब है नहीं, ठीक है भाई That's कवर okay, कर करा ले, कोई ले। दिक्कत नहीं। हम अगर लोग पूछते हैं कि कौन सा घोड़ा छोड़ना चाहिए, अगर घोड़ी सही नहीं हो, हाइट में छोटी हो तो हम दूसरा घोड़ा सजेस्ट करते हैं। अगर घोड़ी अच्छी है, ब्लड लाइन अच्छी है तो हम अति सुंदर को बोलते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको अति सुंदर चाहिए उसको तो फिर वही चाहिए होता है। हाँ। अपन ने उसको बता के कोई मतलब नहीं होता। अति सुंदर के लिए अप्रोप्रिएट मेयर कैसी होनी चाहिए उसके लिए? अति सुंदर के लिए भाई घोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, बाकी ब्यूटी घोड़ा पूरा बच्चों में दे देता है। हाँ, जी। और अति सुंदर की क्या फीचर है जो लोगों को ज़्यादा अति पसंद सुंदर आता की है? सबसे चेहरा? बेस्ट फीचर्स है उसकी गर्दन, गर्दन। फिर उसका कान, उसके आँखों की बनावट और बाकी बच्चों में लेंथ, छाती, पुट्टे सब कुछ दे देता है। ओके, रोहन भाई, यू हैड अ क्वेश्चन राइट? एक मिनट, आपसे इनसे पूछ सकते हो बिकॉज ही इज अ गुड ब्रीडर। वो कितनी हीट स्किप करना चाहिए? कैन यू आस्क हिम दैट क्वेश्चन? हाँ, हिंदी में बबलू भाई, प्रश्न क्वेश्चन ऐसा है, मराठी में आ गया। हिंदी में बोलो, उनको मराठी भी आती है वैसे। नहीं, आपके चैनल के हाँ लिए हाँ, हिंदी में बोलिए। क्वेश्चन मराठी आ रहा है। सवाल ये है, हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक मेयर जब हीट से जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद कितने टाइम पीरियड में वो हीट पे आने का हम उसको मेट कर सकते हैं? घोड़ी हीट में पहले दिन पे आती है एक मिनट तो ज़्यादातर घोड़ी को चौथे या 5वें दिन पे कवर किया जाता है, मगर कभी भी डॉक्टर से घोड़ी चेक करके ही घोड़ा छोड़ना चाहिए। कभी कभी कोई घोड़ियों का अंडा फॉलिकल रैप्चर होने के लिए टाइम रहता है, तो घोड़ी जब तक घोड़े डॉक्टर से चेक ना करे तब तक घोड़ा नहीं दिखाना चाहिए। बाकी तो फिर क्या वेस्ट ऑफ टाइम होता है, घोड़ी को भी तकलीफ, घोड़े को भी तकलीफ, घोड़ी कंसीव नहीं होती है, मालिक भी उसमें डिमोटिवेट हो जाता है। घोड़ी की हेल्थ के लिए और जैसे बच्चे निकल रहे हो उसके लिए कुछ हीट जो होती है वो स्किप करनी पड़ती है बच्चे की डिलीवरी के बाद? बच्चे की डिलीवरी के बाद में घोड़ी फर्स्ट टाइम मेट कर सकते हैं आप 9 दिन पे या 11 दिन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद में फिर जो साइकिल उसकी 21 दिन की रहती है वो कंटिन्यू हो जाती है वापस से। क्योंकि इन्होंने एक घोड़ी लेके आए हैं जो ऑलरेडी बच्चे के साथ आई है, जी। तो अभी इनका वही क्वेश्चन है। नाउ इनके नज़र में एक घोड़ा है जो इनको बहुत भाग्य, आपका अति सुंदर। अच्छा। नाउ इफ़ ही हैज़ टू मेट इनकी घोड़ी विथ अति सुंदर, अभी इमीडिएटली हीट पे आएगी क्योंकि बच्चा ऑलरेडी है उसके नीचे। जी। कितने महीने का है? 3 महीने का? 3 महीने का बच्चा है उसके घोड़ी नीचे। तो हर महीने हीट में आती है ना? है, जब तो- बच्चा होता है तब तो साइलेंट बच्चा हीट कितने दिखाई महीने का हो जाए तो हटा देना चाहिए उसके बच्चा कम से कम तो 4 महीने का हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक आप रख 6 महीने सकते तक के दूध जी। देना उचित है ना? हो। पक्का। ब्रिलियंट। तो तब तक हम उसको मेट नहीं करा सकते ना अगर हीट पे आती है तब तक मेट कर सकते हैं, मेट करने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चा देने के बाद आप 9वें दिन पे 11वें दिन पे भी मेट कर सकते बच्चा हैं, तो उससे still बच्चे को कोई संभालेगी ना दिक्कत वो। नहीं होता है। हाँ। बच्चा का वो चालू रहता है साइकिल। घोड़ी तो बच्चा तो छोटा रहता है पेट में, वो 4 महीने का होने तक घोड़ी आपकी 2-2.5 महीने की कंसीव हो जाती है। अच्छा, जी। कभी ऐसा होता है कि भाई बाहर वाले ने घोड़ी लेके आया एंड एक जंप हो गई, स्टिल कंसीव नहीं हुआ? ऐसे तो बहुत होता है। कोई गुड़िया भाई साल भी नहीं मानती है, घोड़िया अंदर से साफ होती है, घोड़ा भी सही होता है। वो तो किस्मत की बात है, कुदरत के ऊपर ऊपर है। वाले के हाथ में। अपन तो मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर तो नहीं व्हाट डू सकते। यू डू इन दैट केस? क्योंकि सामने वाला तो देखिए क्रॉसिंग का आपको पैसे देता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी वैसे तो जाता है। 90% घोड़िया राइट टाइम पे घोड़ा दिखाने के बाद मान जाती है। ओके, कुछ घोड़ियों में ट्रीटमेंट करनी पड़ती है 5% घोड़ियों में, और 5% घोड़ियों में खुद में ही फॉल्ट होता है। ओके, तो जो फॉल्ट वाली घोड़ी होती है, कोई डॉक्टर सही सलाह देते हैं, कोई गलत देते हैं।
तब मालिक को वो कंफ्यूज कर देते हैं। इस चक्कर में कोई कोई घोड़ियाँ खाली रह जाती है। अच्छा सही ट्रीटमेंट करेंगे तो 99% घोड़ियाँ मान जाती है। ओके ओके जी। ठीक है कितना जम देते हैं? कितना जंप देते हैं इस इनका क्वेश्चन है। घोड़ी को तो भाई वैसे तो एक ही जंप की ज़रूरत होती है एक टाइम पे, मगर आजकल के लोग पुराने सोच से चलते हैं तो लोग बोलते हैं 2 जंप दे दो, तो हम 2 जंप दे देते हैं। कभी घोड़ी नहीं मानी तो दूसरी बार रिपीट हो जाती है। कोई आम आदमी हो तो उसको तीसरी बार भी जंप दे देते, फिर उसके बाद में तो घोड़ी में ही फॉल्ट होता है, क्योंकि 3 बार घोड़ा छोड़ने के बाद आपकी घोड़ी नहीं मानती तो घोड़ा मालिक तो उसको कुछ कर नहीं सकता। ड्यूरेशन में जम देते हैं वैसे? वो तो आपकी घोड़ी इस महीने में नहीं मानी, अगले महीने में लेके आ सकते हैं आप। वो तभी नहीं मानी तो उसके अगले महीने में लेके आ सकते हो, ओके उससे कोई दिक्कत नहीं है। में घोड़ी अगर इधर रख सकते तो उसका चार्जेस? घोड़ी रख सकते हो तो आपको स्टेबलिंग चार्ज देना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, हम घोड़ी कंसीव करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका वैसे स्टेबलिंग चार्जेस और ये जो अति सुंदर से क्रॉसिंग का चार्ज है वो क्या है? अति सुंदर का कवरिंग चार्ज 2 लाख रुपए है और स्टेबलिंग चार्ज 20,000 रुपये है, और डॉक्टर का चार्ज होता है जो होता है वो डॉक्टर को पे करो आप डायरेक्ट। ओके जी 20,000 फॉर द एंटायर मंथ आई अंडरस्टैंड राइट? हाँ, मंथली For the 20,000 entire रुपये। month. 20,000 फॉर अ मंथ। सो इसका नाम क्या है वैसे? इसका नाम हमने हो रखा है। और ये बिक्री के लिए है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बायर आएगा तो दे देंगे। एंड कितना मांग रहे हो आप इसका? इसका मांग तो ज़्यादा रहे हैं, अब जिसको जो चीज़ पसंद आएगी उस हिसाब से कीमत फिर भी डिसाइड हमें भी करेंगे। तो पता चले देखकर। अभी क्या क्या दाम ऐसे वीडियो बबलू में भाई कीमत मांग- बताएंगे तो क्या लोग हर फोन करेंगे, मगर हाँ जो बायर आएगा आप देखेगा। कीमत बताओगे तो जो गैर मुनासिब कॉल है वो नहीं आएंगे ना आपको? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई नहीं, जानवर देखने के बाद सामने वाले को पता चलता है कि भाई इसकी क्या वैल्यू है फिर भी मार्केट में। हमारी नॉलेज के लिए नॉलेज के अच्छे हिसाब नस्ल से के अभी कितने देखो, की नए आएगी? बंदा तो कुछ भी कीमत लगा सकता है, जो पुराना बंदा है वो सही कीमत लगाता है। वैसे मांगने के लिए हम इस बच्चे का 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो अगर कोई बंदा आएगा तो थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर देंगे उसमें। ठीक है, चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। ले